हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। फ्रेंड्स, आज अपनी 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे विद फुल ऑफ जोश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो हमें बताना है कि जो तानसेन था वो किसके दरबार में पोइट था। तो वो अकबर के दरबार में जो है पोइट था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां जो है वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, जो पंडित रविशंकर का संबंध है वो सितार से है, वो सितार बजाते थे। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का जो संबंध है वो है हॉकी गेम से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? देखिए, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो सर्दियों में बारिश होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो जो रूस की करेंसी है वो है रूबल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो हुआ लुम्बिनी, और वो कहाँ पर है? नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? देखिए, जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो है वो महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? जैसे पता चल रहा है बाइनरी यानी कि 2 अंकों की, तो 2 अंक होते हैं इसमें। लैन का विस्तार क्या होगा? तो देखिए, जो लैन की फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? देखिए, जो गोवा था वो पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा, जिसका अब नाम है म्यांमार। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जो गांधी जी आए 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? देखिए, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह है 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, जो कि है अंडमान निकोबार पर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो जो अलास्का राज्य है वो अमेरिका ने खरीदा था रूस से। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार यानी कि जिसका नाम पहले बर्मा था की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था अल हिलाल समाचार पत्र। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को जो है वो मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कब तक होती है? तो 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो वो चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक है जैन अवेस्ता। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में, और ये जो कांग्रेस थी उसके कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व यानी कि BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? देखिए जो भारत का संविधान है उसको बनने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स वो लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो अनुच्छेद या फिर धारा 356 के तहत। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल या बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व यानी BC। कहाँ पर हुई? राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में। और कितनी सीटें हैं? 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ कुंडाग्राम जो कि वैशाली यानी कि बिहार में है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई 98 AD यानी कि 98 ईस्वी में। कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई। और किसके संरक्षण में हुई? कनिष्क के। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है सोनपुर में, और सोनपुर कहाँ है? बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो देखिए, जो अष्टाध्यायी की रचना की वो की पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो जो तीसरी बौद्ध काउंसिल थी वो हुई 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के शासनकाल में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए, ये बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, जो कि वित्त मंत्रालय का होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये औरंगाबाद यानी के महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये लगभग 20% भाग पर जो है वो वन है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो ये लिखी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए खजुराहो के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और भुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि है असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, जो कि बिहार में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चिडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल। कुंचिकल। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खानें कहाँ हैं? कोलार यानी के कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। पन्ना यानी कि जो मध्य प्रदेश में है की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना की जो खाने हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अमेरिका की खोज किसने की? तो ये की
क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की? 1492 ईस्वी में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं ने। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबले से। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी कि रिंग्स हैं? शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? तो थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? 1945 में। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, कौन सी? यमुना। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरिया जो है वो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह ही कहलाता है 1857 का विद्रोह। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो वो है ताले बनाने के लिए, यानी कि लॉक बनाने के लिए। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है, तो कौन सा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को सद्भावना देता है, यानी कि मान सम्मान देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो ये व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा? नासिक। कहाँ पर है नासिक? महाराष्ट्र में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी, कौन था? अकबर। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अब ये लागू नहीं है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में लागू था 2019 तक। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून। कहाँ पर है ये? म्यांमार में। म्यांमार में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर।
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखा था? तो लिखा था बांग्लादेश का। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? सहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? शेर शाह सूरी ने। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब नापने का जो है पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिका होते हैं? 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है क्वारत्ती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या फिर प्रशिक्षक से। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब जो है ज्वार सबसे ऊंचा होता है। फ्रेंड्स, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 तक। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में।
कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वोंडीवोस का युद्ध कब हुआ? ये 1760 में। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार यानी कि एक समझौता है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मूसली पट्टप में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, उन पर कब्जा कर लिया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या कौन सा है? अंबर युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी युद्ध, वोंडीवोस युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज निर्धारित की थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? इस निर्णय में है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक यानी कि 18 वर्ष तक की आयु होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये बने 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है कि जो मंत्री परिषद से उसे त्याग देना पड़ता है? संविधान के किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य घोषित किया गया? तो यह 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में घोषित किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत यानी कि अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है यानी कि किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो यह है 52वां संविधान संशोधन जो कि लाया गया 1985 में। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो ये किया गया है 2001 की जनगणना को आधार बनाकर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। ग्लोबल 500 यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनॉइड बचाता है। यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए। इन्होंने केन्या के जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का भी नेतृत्व किया था। ईपीए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है अवाड़ी में। असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? बिहू। भारत में आर्थिक असमानता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है, तो अमीरी और गरीबी के द्वारा। चीनी यात्री फाइयान किसके शासन में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई यानी कि बुल फाइटिंग। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? काउंटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ के होते हैं? तो 2 होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वर्क यानी कि किडनी। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? फीमेन। पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या कार्य होता है? फ्रियोन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है यानी कि पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? यानी कि हॉट वायर अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी।
हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनिक रथ लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनिक रथ लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? यह होता है गलगंड रोग। इजराइल में यूनेस्को में शामिल हुआ, यानी कि इजराइल कब यूनेस्को में शामिल हुआ? 1949 में। भारत में 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवीश कुमार को। 2019 में भारत रत्न से किस किस को सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। पाकिस्तान भारत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। यह किस समझौते के अनुसार है? तो ये 1988 का जो समझौता था उसके अनुसार ये जो है सूची का आदान प्रदान करते हैं। पबुक क्या है? तो ये एक चक्रवाती तूफान है। पूर्वी सिकियांग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेहरू विज्ञान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। पोलावरम परियोजना के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला? आंध्र प्रदेश को। किस देश ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स विकसित किया? रशिया ने। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किस राज्य सरकार पर लगाया है? मेघालय पर। कौन सा देश एआई विकास पार्क का निर्माण कर रहा है? चीन। 40 वर्षों के बाद भारत को कश्मीर से पहली फिल्म कब मिली? जनवरी 2018 को। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी। और इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारे 1000 जो है क्वेश्चंस वो पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। और इस तरह की वीडियो हम और भी लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमसे कनेक्टेड रहिए। तो चलिए इसी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।